अति पिछड़ों पर एट्रोसिटीज़ हो रही है, जिसमें हम देखते हैं कि कहीं पर कुशवाहा की हत्या हो जाती है, कहीं पर पाल समाज के व्यक्ति की हत्या हो जाती है, कहीं पर मौर्य समाज के व्यक्ति की हत्या हो जाती है, कहीं पर यादव समाज के व्यक्ति की हत्या हो जाती है। तो क्या बीजेपी को, सेंटर को ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा है कि जो ओबीसी हमारे साथ 2017 में आया था, वो अब हमसे नाखुश है और ये जो बड़ी एट्रोसिटीज़ बढ़ रही हैं, और एक आरोप लगता है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की कि ठाकुरवाद हावी है, और अमूमन जो ये मामले हैं इसमें रिपोर्टें नहीं लिखी गई हैं, एफआईआर नहीं लिखी गई हैं, क्योंकि बताया गया है कि जो आरोपी हैं कहीं ना कहीं वो उस जाति से ताल्लुकात रखते हैं जिस जाति से मुख्यमंत्री आते हैं। ये मतलब ये चर्चा मीडिया में खूब रहती है। और देखिए, ऐसा बड़ा दिलचस्प है, बीच में रोक रहा हूँ, सॉरी। दावा बगैर दलील के नहीं होता। गौरव मेरा एक पेट जुमला है। अभी 4-5 दिन पहले आपने देखा होगा, बड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, फोटोज वायरल हो रहे हैं। प्रतापगढ़ के 2 लोग गिरफ्तार होते हैं, ब्लॉक प्रमुख मुख्य भारतीय जनता पार्टी के, और उनके साथ उनके दूसरे साथी। उन दोनों लोगों की गिरफ्तारी होती है ब्राह्मण समाज के 2 लोगों पर गोली चलाने की वजह से, जमीन के कब्जे के विवाद को लेकर। जी, एफआईआर भी हो गई, गिरफ्तारी भी हो गई। अब उन्हें अदालत में पेश किया जाना है। हेलमेट है, हाँ, बुलेट प्रूफ है, और उसको पहना के पुलिस को पूरी तरह से लगा के चारों तरफ से उसकी अभिरक्षा में ले जाया जाता है। ऐसा लगे बॉम्ब स्क्वाड वाले लोग जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और अतीक और अशरफ पुलिस अभिरक्षा में मार दिए जाते हैं। हाँ, अतीक और अशरफ पुलिस अभिरक्षा में मार दिए जाते हैं। आपने देखा लखनऊ में कचहरी के अंदर पुलिस अभिरक्षा में ही आपका महेश्वरी जीवा मारा गया, मुजफ्फरनगर का, हाँ, मार दिया जाता है। लेकिन अगर अपराधी क्षत्रिय होता है, आरोपी क्षत्रिय होता है, तो उसका सबूत ये है, ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये आरोप सिद्ध है। उस आप देखिए उत्तर प्रदेश में, मैंने कई चैनल्स पे एक बात कही है, आपस की चर्चा में भी आप लोगों से कहता रहा हूँ कि 403 विधानसभा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का जी। 403 में से सिर्फ 3 सीटें ऐसी हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई है। 400 सीटों पे उनकी जमानत बची है। जमानत उनकी जब्त कहाँ हुई है? कुंडा में हुई है, रघुवर प्रताप के मुकाबले में। उसके बाद आपके जौनपुर में जो मल्हनी विधानसभा है, वहाँ धनंजय के मुकाबले में जब्त हुई है। और उसके बाद बलिया, जो उमाशंकर की सीट है बलिया की, वहां पर जब्त। यानी तीनों क्षत्रिय कैंडिडेट थे जहां भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाती है। विपक्ष उपचुनाव जीतने में असफल है, लेकिन जब वो मऊ की सीट पे चुनाव होता है, वहां पे घोसी की सीट पे चुनाव होता है, तो वहां सुधाकर सिंह विपक्षी ठाकुर उम्मीदवार होते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, उपचुनाव जीत जाते हैं। तो ये सारी चीजें देखिए, ऐसा ना आपको बोरी, अब हम लोग गांव के लोग हैं, पूरा बोरा खोल के नहीं देखा जाता है कि इसमें धान कैसा है, चावल कैसा है। उसमें परखी लगाई जाती है। परखी लगाई जाएगी तो पता चल जाएगा इसमें कैसा माल है। तो ये परखी बता रही है कि इसकी असलियत क्या है। सर, हम देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जिस तरीके से जो पिछड़े राजनेता हैं या पिछड़ों की जो राजनीति है उसकी गोलबंदी हो रही है। और हम देखते हैं कि ठाकुर कुटुंब करके एक बैठक होती है लखनऊ में, विधानसभा सत्र के दौरान 2 बैठकें होती हैं। उससे पहले बृजभूषण सिंह से योगी आदित्यनाथ मुलाकात करते हैं। बृजभूषण सिंह को उनका एंटी बताया जाता था। उसके बाद मुलाकात करते हैं, उनके बच्चों से मुलाकात करते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अब थोड़ा सा अनसिक्योर महसूस कर रहे हैं और जो अपनी कम्युनिटी के विधायक हैं, नेता हैं, उनके साथ मिलकर गोलबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दिल्ली को वो एक तरीके से आंख दिखा सकें? देखिए, योगी आदित्यनाथ को लेके मेरा एक वीडियो है कि योगी आदित्यनाथ न कल्याण सिंह लोधी हैं, न उमा भारती लोधी हैं, न राम प्रकाश वैश्य हैं। ये 3 लोग मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए हटाए गए। योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय भी हैं, उसके बाद एक मठ से भी आते हैं, क्षत्रियों का मठ है पूरे देश की, उसकी एक मान्यता है। तो योगी आदित्यनाथ को आप ऐसे नहीं हटा सकते। तो जब योगी आदित्यनाथ को ऐसे नहीं हटा सकते तो फिर चुनावी राजनीति में ही हटाना पड़ेगा। चुनावी राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत और योगी आदित्यनाथ की ताकत मिलाकर उत्तर प्रदेश में वो 2 बार रिपीट कर चुके हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव में झटका लगा। दिल्ली का मानना है कि आप लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं, क्योंकि जो विरोध के स्वर उभरे थे वो क्षत्रियों के थे। आपके यहाँ आपके बॉर्डर से शुरू होता है, मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, वहां से शुरू हुई वो, और उसके बाद होते होते पहुंचा है जाके मिर्जापुर तक, जहाँ रघुराज प्रताप सिंह और अनुप्रिया पटेल को लेके कि अनुप्रिया ने रघुराज को बयान दिया, उसके बाद उनकी घेराबंदी हुई और अनुप्रिया पटेल हारते हारते बची। तो ये जो चीज़ है,
ये कहीं ना कहीं 22 आपका 27 आ रहा है, इसके परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो ये उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर बहुमत नहीं, हंग विधानसभा, और हंग विधानसभा का दिल्ली जो है वो उसका मास्टर माना जाता है। हंग विधानसभाएं जहां भी रही हैं वहां दिल्ली ने मास्टर कार्ड अपना खेला है, और हंग विधानसभा में आप मुख्यमंत्री के लिए ये भी नहीं कर सकते कि हम ही होंगे, क्योंकि वो तो अब इंतजाम करना है दिल्ली को, विधायकों का, दलों का, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, संतुष्टि किसको देनी है, समर्थन दूसरों दिया को जाए, संतुष्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सारा जो स्क्रिप्ट है गौरव, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा अपना असेसमेंट जो है, राजनीति में जो कैलकुलेशन है उसमें कभी बहुत मुश्किल से गलत होता है। वोटों में मैं गलत साबित हो जाऊँ वो बात अलग है, लेकिन पॉलिटिकल कैलकुलेशन जो है कि कौन कहाँ जाएगा, कौन क्यों करेगा, किसने ऐसा क्यों किया, इसमें आज तक मेरे साथ ये रहा है कि मैं करीब करीब सही असेस कर लेता हूँ, सही जज कर लेता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि 2027 के लिए एक नई तरह की पटकथा लिखी जा रही, और उस नई पटकथा की आप किरदारों को आपने देखना शुरू कर दिया। अब इसमें अभी बहुत से पर्दा उठेगा गिरेगा, बहुत से इस तरह से कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप मुख्यमंत्री को आंख तभी दिखा सकते हैं जब आपके पास हाईकमान का आपके माथे पे हाथ हो। मतलब एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि जो 2017 से लेकर अब तक जो ओबीसी राजनीति कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के एनवलप में लिपटी हुई थी, हालांकि जो सामाजिक सुरक्षा और रिप्रेजेंटेशन के नाम पर भाजपा के साथ आई थी कि कहीं पर आपको रिजर्वेशन देंगे, आपको चुनाव लड़ाएंगे, आपको ये देंगे, लेकिन मिला कुछ नहीं। तो अब वो जो है वो अपना सर उठा रही है, वो कह रही है कि या तो हमको दीजिए या फिर हम लोग बगावत करते हैं, कहीं और चलते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली का भी साथ है। बिल्कुल उसमें। और दूसरी चीज़ ये भी है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार जब 2014 में मोदी आए तब तो ये कार्ड बहुत ठीक से चला, और 17 में जब योगी आए तब चला, लेकिन उसके बाद से ये कम होना शुरू हुआ, इसमें गिरावट आई है। अब कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां पर बीजेपी की जो ओबीसी पॉलिटिक्स है उसके रिएक्शन में समन एक हो गया, उसने सुधाकर सिंह को जिता दिया, एक सबूत है। आप ये भी देख सकते हैं जी। या आप देखिए कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं, संजय निषाद के बेटे लोकसभा के चुनाव हार जाते हैं। क्योंकि हम लोग देख भी रहे हैं अभी ओम प्रकाश राजभर के बेटे के साथ में एक मामला सामने आया, जब ठाकुर बनाम राजभर हो गया था और करणी सेना के लोगों ने धमकियां दी थी, कहा था कि हम सिर्फ मुख्यमंत्री की वजह से चुप हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, क्या मेरा सवाल ये रहेगा कि जो छोटी छोटी चीजें हम देखते हैं, क्लैशेस जो होते हैं, क्या ये चुनाव जब होता है उसके नतीजों में कोई बड़ा बदलाव कर सकते हैं? बिल्कुल करते हैं। उससे आप समझिए कि जहां पर ओम प्रकाश राजभर खुद लड़ रहे हैं वहां तो ओम प्रकाश राजभर को वोट मिल जाएगा, लेकिन जहां ओम प्रकाश राजभर नहीं लड़ रहे हैं वहां फिर राजभर रुके रोके नहीं रुकेगा। ये एक ऐसी सच्चाई है उत्तर प्रदेश की, बूथ बाई बूथ नतीजे बदलते हैं। ये मान लेना कि अनुप्रिया पटेल हमारे साथ है तो सारा कुर्मी हमारे साथ आ जाएगा, ये बहुत बड़ी गलती है जी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सिर्फ कांग्रेस से भी कुर्मी विधायक है, भाजपा से भी कुर्मी विधायक है, सपा से भी कुर्मी विधायक है, हर पार्टी कुर्मी जिता के लाई है। पल्लवी पटेल भी कुर्मी है, वो भी जीत के आई है। जी बिल्कुल। तो ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ पल्लवी पटेल होगी तो सारा कुर्मी आपके साथ आ गया, आपके साथ संजय निषाद होगा तो सारा निषाद आपके साथ आ गया। संजय निषाद आपके साथ से सुल्तानपुर में आपके गोरखपुर से भेजा उन्होंने निषाद लड़ने के लिए, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव जीत गए, चुनाव जीत लिया, मेनका गांधी को हरा दिया, जबकि संजय निषाद का एक वहां से विधायक भी है जयसिंहपुर से। तो ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा गणित है कि इस कहानी को आप एक फ्रेम में रखकर नहीं पढ़ सकते।